Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Being Pharmacist. Welcome to one of the most important video of this time guys. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एक नोटिस के बारे में बात किया था दैट पीसीआई और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने बी फार्म सिलेबस लेकर एक बहुत ही बिगेस्ट अपडेट लेकर आया है एंड द अपडेट इज़ द प्रपोज्ड ड्राफ्ट बी फार्म सिलेबस एज़ पर NEP 2020। मतलब बैचलर ऑफ फार्मेसी और बी फार्म का सिलेबस चेंज होने वाला है और आप सबका काफ़ी सारा कमेंट्स मुझे ऑलरेडी मिलना स्टार्ट हो चुका है उस वीडियो में। तो मैं उन कमेंट्स पे फ़िलहाल नहीं जा रहा हूँ कि कब इम्प्लीमेंट होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं इस वीडियो में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करूँगा उसी बारे में, क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाया था तब मैंने डिटेल में सिलेबस को स्टडी नहीं किया था, बिकॉज दैट वाज ओनली अ नोटिफिकेशन टाइप वीडियो। मैंने आपको बताने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए कि सिलेबस चेंज का ऐसा एक अपडेट आया है। सिलेबस अभी जाके चेंज हो जाएगा। सारे बी फार्म स्टूडेंट्स, अपकमिंग जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग रेडी रहो, क्योंकि आप सबको इस न्यू सिलेबस को फॉलो करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स ये जो नोटिस है ये इम्प्लीमेंट का नहीं है, ये एक नोटिस है, ड्राफ्ट बोल सकते हो। जैसे कोई भी गवर्नमेंट लॉ इम्प्लीमेंट होने से पहले एक ड्राफ्ट जारी होता है, राइट। सिमिलर टाइप से ये एक ड्राफ्ट है। पब्लिक कमेंट्स के लिए इनवाइट किया गया है सारे स्टूडेंट्स, फैकल्टीज़, साइंटिस्ट, रिसर्चर सभी को कि आप अपना पब्लिक कमेंट दो, पीसीआई को सेंड करो कि अगर आपको कोई भी पॉइंट पे, कोई भी लाइन पे लगे कि ये चेंज होना चाहिए, तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया है इन्होंने, इस फॉर्मेट पे आप लोग सेंड कर सकते हो। तो ये वीडियो में मैं कुछ बातें आप सबसे शेयर करूँगा इसी रिलेटेड। और सेकेंड जिसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप सबसे मुझे जानना है कि सारा कुछ सुनने एंड समझने के बाद आपको क्या लगता है, आपका क्या कमेंट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताना। आप पहले मतलब वहाँ पे बताने, मेल करने से पहले आप मुझे ज़रूर शेयर करना। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप सब इसके बारे में क्या सोचते हो। सारे फैकल्टीज़ को मैं इनवाइट कर रहा हूँ कमेंट करने के लिए, सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, फार्मासिस्ट, सारे मतलब स्टूडेंट्स इवन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे सिलेबस को डिटेल पे स्टडी किया है और जैसे यहाँ पे सिलेबस में क्या क्या न्यू होने वाला है, देखो कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने देखा सिलेबस को स्टडी करके। एक तो है मेजर एंड माइनर। हम लोग जैसे इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग पहले भी फॉलो करते थे, राइट, लेकिन वो काफ़ी कैसे था ना, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8th सेमेस्टर तक हर एक सेमेस्टर में कुछ मेजर सब्जेक्ट्स ऐड हो रहे थे, राइट। लाइक मेजरली मान लो कि फ्रॉम सेमेस्टर 2 और 3, और माइनर्स भी कुछ कुछ थे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे थे कि हमारे कोलॉजी कोलॉजी भी हम लोग स्टडी कर रहे थे, माइक्रोबायोलॉजी भी स्टडी कर रहे थे, बायोकेमिस्ट्री भी स्टडी कर रहे थे, है ना, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी भी स्टडी कर रहे थे। तो मुझे जो लगता था उस सिलेबस में कि जिस तरीके से सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है वो 70% ठीक है, नॉट 100%, लेकिन 70% वो भी ठीक था। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ठीक नहीं था, लेकिन इसमें काफ़ी बेटर है। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 85% ये ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम भी है ये, कि प्रॉब्लम है कि मतलब सारे पूरे सिलेबस में आप देखोगे कहीं ना कहीं पे AI का यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सिलेबस दे दिया गया है। अब ये कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं, क्योंकि दिस इज़ द टाइम ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन, जावा, देन C++, जितने भी है सब प्रोग्रामिंग, है ना, इवन SAS प्रोग्रामिंग जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक फार्मा, वो भी अगर ऐड कर देते तो मैं खुशी हो जाता। मेडिकल कोडिंग को भी ऐड कर देते थोड़ा सा तो मैं खुश हो जाता, बिलिंग को भी ऐड देते। लेकिन कहीं ना कहीं पे हम देखेंगे कि जो बेस स्ट्रॉन्ग करने की एक बात उस सिलेबस में थी, वो कहीं ना कहीं पे इस पर नहीं है। अब कोई डी फार्म करके बी फार्म करने आएगा तो उसके लिए ये सिलेबस काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि डी फार्म में उसने जो बेसिक्स है वो पूरा क्लियर कर लिया है, राइट। यहाँ पे आके वो पूरा एडवांस सीख रहा है उसके लिए। लेकिन हो सकता है जो न्यू, मतलब आफ्टर 12, जैसे हम लोगों के कुछ कुछ बोर्ड्स होते हैं, स्टेट बोर्ड्स, कुछ कुछ के होते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कुछ कुछ के ICSC बोर्ड होते हैं। तो हर एक बोर्ड के लिए सिलेबस, स्कूल के जो टीचिंग मेथड्स, वो सब कुछ सेम नहीं होते हैं, है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो बेस क्लियर करने के लिए जो एकदम हम लोग स्टार्टिंग में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी को स्टडी करते थे, है ना, या फिर करते हैं अभी भी, लाइक कुछ कुछ चीज़ें तो मुझे मतलब लगता है कि यहाँ पे कुछ फोर्सफुली चीज़ें दिया गया है, और कुछ चीज़ें जो मेजर माइनर के हिसाब से दिया गया, मतलब कुछ ज़्यादा ही प्रेशर आई थिंक यहाँ पे दे दिया गया है इस सिलेबस पे।
अब ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी कुछ कुछ है, क्योंकि आप लोग अगर स्टार्टिंग से ही चैलेंज लेना नहीं सीखोगे कि ये सिलेबस ईजी सिलेबस है, इस सेमेस्टर को मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दूंगा, ये मेंटेलिटी डेवलप हो सकता है एक स्टूडेंट के माइंड में। स्पेशली अगर आप देखोगे बी फार्म के थर्ड सेमेस्टर या फिर सेवन्थ एट्थ, ये सारे सेमेस्टर्स में क्या करते हैं स्टूडेंट, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। एक पेपर मतलब एक क्या बोलते हैं, पब्लिकेशन करना होता है, आर्टिकल लिखना होता है, वो तो आप हो जाते हैं, है ना। और फर्स्ट से लेकर थर्ड सेमेस्टर का तो थोड़ा मतलब फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर फिर भी काफ़ी है, थर्ड सेमेस्टर में ऐसे होते हैं कि ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं है। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट लगा मुझे, जैसे थोड़ा नेगेटिव भी लगा, थोड़ा पॉजिटिव भी लगा। सो यहाँ पे देखोगे आप लोग जो इम्पॉर्टेंट बोल्ड पॉइंट्स है मेंशन किया गया है, जैसे देखो जो मैं बात कर रहा था, हाँ, इंटीग्रेटिंग द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस विद इवॉल्विंग डिमांड्स ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ओके, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स मुझे लगा एडेड हुए हैं जो मुझे लगा काफ़ी अच्छा है। जैसे यहाँ पे देखो एन डी डी एस हम लोग ऐसा इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ते थे, लेकिन एन डी डी एस इज़ द फ्यूचर, न्यू ड्रग डेवलपमेंट या फिर नोवेल ड्रग डिलीवरी, जो भी बोलोगे आप लोग, दीज आर द फ्यूचर ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड डोजेज फॉर्म्स। ओके, सो ये काफ़ी अच्छा किया है एडेड करके एन डी डी एस वाला पार्ट। सिमिलरली ये जो मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स है, ये तो ऑलरेडी पहले ही था, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, लेकिन ये एमपैट जो है वो और डिटेल पे दिया गया है, जो कि आप लोग बोल सकते हो एम फार्म के कोई भी सब्जेक्ट में करो, एम फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में रहते हुए, राइट। तो आप एम फार्म जाने से पहले आप लोग बहुत सारे चीज़ें जो है ऑलरेडी आपके पास है, जैसे प्रिसीजन मेडिसिन ये एक मतलब एनडीडीएस का ही पार्ट आप बोल सकते हो, लेकिन इसको अलग से दिया गया है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग मेरे हिसाब से। ओके, कोविजिलेंस हम लोग इलेक्टिव पढ़ते थे, लेकिन ये काफ़ी अच्छा दिया है इस बार। ओके, और सबसे बेस्ट जो मुझे लगा वो है कि ये जो है AI बेस्ड जो सब्जेक्ट दिया गया है, ओके, फॉर ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डेवलपमेंट, प्रिसिशन मेडिसिन, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का ही मतलब एक पार्ट है ऐसे ही। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल है मेरे हिसाब से। एंड और जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट बताने लायक, वो है कि 2 इंटर्नशिप आपको, हर एक स्टूडेंट को 2 इंटर्नशिप्स मैंडेटरी करना होगा। बी फार्म में पहले क्या था, कोई इंटर्नशिप मैंडेटरी था ही नहीं, कोई कोई करते थे हॉस्पिटल, कोई इंडस्ट्री करते थे, कोई रिटेल में करते थे, लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर था नहीं, राइट। एक प्रैक्टिस स्कूल था, उसमें क्या करते थे स्टूडेंट्स मुझे पता ही नहीं है एक्चुअली, मतलब कुछ भी कहीं पे भी कोई सर्टिफिकेट लेके जमा करते थे। बट 2 मैंडेटरी इंटर्नशिप्स, जिसमें एक होना चाहिए आपका क्लिनिकल और कम्युनिटी पे, कम्युनिटी का मतलब हॉस्पिटल और रिटेल या फिर क्लिनिकल प्रैक्टिस पे अगर आप करते हो, है ना, तो भी, और एक है आपका इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट पे। ओके, विच इज़ अ ग्रेट थिंग मेरे हिसाब से। और 2 सेमेस्टर्स अंडर ग्रेजुएट रिसर्च प्रोजेक्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम लोग करते थे क्या, सिर्फ एक प्रोजेक्ट वर्क होता था लास्ट सेमेस्टर में। उस प्रोजेक्ट वर्क में क्या करना होता था, हम लोग को बेसिकली किसी एक टॉपिक पे आर्टिकल लिखना होता था, है ना, और कोई कोई कॉलेज उसको पब्लिश भी कराते थे, कोई कोई कॉलेज नहीं भी कराते थे। लेकिन यहाँ पे एक 2 सेमेस्टर, मतलब जैसे एम फार्म है, एम फार्म में थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में जैसे हम करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे आपका 7th एंड 8th लास्ट 2 सेमेस्टर अंडर ग्रेजुएट यूजी रिसर्च प्रोजेक्ट पे आप लोग करोगे। इससे क्या होगा, रिसर्च प्रोजेक्ट अगर आप करोगे तो एनालिटिकल थिंकिंग, देन जो इनोवेशन कैपेसिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्योंकि आप लोग रिसर्च प्रोजेक्ट जब भी करोगे प्रॉब्लम्स तो काफ़ी आएंगे, हर एक स्टेप पे आपका रिजेक्ट होगा, आपका वापस रिवोल्ट बैक होगा ईमेल। तो इससे क्या होगा ना, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं या फिर जो मतलब क्या बोलते हैं, मतलब एक एनालिटिकल थिंकिंग कैपेसिटी है, वो ज़्यादा होंगे। ओके, सो इट्स अ ग्रेट थिंग। अब कितना इम्प्लीमेंट होगा, हो पाएगा, कैसे होगा, ये सब अभी तो मुझे नहीं पता है, इसीलिए मैंने कहा कि आपको जो लगता है आप लोग बताओ। साइलेंट फीचर्स में मैंने जैसे बताया, देखो ये सारे हैं साइलेंट फीचर्स, इसमें से मेंशन करने लायक है ये वाला, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया। 2 इंटर्नशिप, मेजर एंड माइनर्स जिसके बारे में बात कर रहा था, यहाँ पे 3 टाइप का कोर्स ऐड किया गया है। पहला है VAC, वैल्यू एडेड कोर्सेज, ओके, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, और AEC, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज। 3 टाइप के कोर्स को ऐड किया गया, मैं इसके बारे में आगे बात करता हूँ। ऑल राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सिमिलर न्यू एज टेक्नोलॉजीज आर ऑल्सो एम्बेडेड इन द करिकुलम, राइट। अब यहाँ पे देखो करिकुलम स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा मतलब
डिफ़िकल्ट टाइप से दिया है, तो मैं इसका थोड़ा ईजी फॉर्मेट पे आपको समझा दूंगा, ठीक है। एक बार सब्जेक्ट्स एंड अदर थिंग्स मैं एक बार आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। सो देखो, स्टार्टिंग करते हैं हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर पे। तो क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मिलेंगे देखने के लिए जनरल फार्मेसी। जैसे हम लोग का एक डिस्पेंसिंग फार्मेसी सब्जेक्ट था, ये बिल्कुल वही है। ओके, समझ लो कि वही है जनरल फार्मेसी, डिस्पेंसिंग नाम को छोड़ के जनरल दिया गया है। बेसिक आप लोग डोजेज फॉर्म स्टडी करोगे, प्रेस्क्रिप्शन, पोजोलॉजी, मतलब ड्रग डोजेज कैलकुलेशंस, ये सब सीखोगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बेस आपका मतलब एनालिटिकल में यहाँ पे आप लोग टाइट्रेशन वगैरह सीख जाओगे, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और जो मोलारिटी कैलकुलेशंस, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके सारे इनऑर्गेनिक पार्ट लिमिट जैसे होते थे हम लोग, राइट। राइट, मतलब यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस ही फॉलो किया गया है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी, ग्रेट थिंग, क्योंकि कोग्नोसी जो हम लोग स्टडी करते थे, कोग्नोसी आपके फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेम में नहीं होते थे, राइट। कोग्नोसी उसके बाद होते थे। फार्माकोलॉजी स्टार्ट होते थे आई थिंक फोर्थ सेमेस्टर में, उसके बाद से मेडिसिनल केमिस्ट्री, कोग्नोसी, ये तीनों ही साथ में स्टार्ट होते थे बेसिकली, क्योंकि स्यूटिक्स वाला चार्ट स्टार्ट हो जाते थे, मतलब सेमेस्टर 1 से, क्योंकि स्यूटिक्स का काफ़ी सारा सब्जेक्ट्स है, राइट। लेकिन यहाँ पे दिया गया है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। अब ये इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप लोगों ने रेमेडियल बायोलॉजी तो क्लास किया ही है। अब रेमेडियल बायोलॉजी क्लास में क्या होता था, बेसिकली हमारे टीचर्स फार्माकोग्नोसी सिखाते थे कि जैसे आप लोग जाओगे उससे पहले रेडी हो जाओ, है ना। बेसिक जो मतलब माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी करना, कैसे माइक्रोस्कोप से स्टडी किया जाता है, बेसिक अबाउट क्रूड ड्रग्स, क्रूड ड्रग के लिए जो टेस्ट होते हैं, बेसिक परफॉर्मेंस, राइट। तो ये सारी चीज़ें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट कुछ 2 चैप्टर एडिट किया गया है, AI एंड पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मेसी 1। अब ये 1 और 2 क्यों है, क्योंकि इनका जो प्रोग्रामिंग है, इम्प्लीमेंट है, ये काफ़ी सारी चीज़ें में है। ड्रग डेवलपमेंट, ड्रग डिस्कवरी, है ना, देन फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, और भी काफ़ी सारी चीज़ों में है। ओके, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, तो सारे के कैसे कैसे इंप्लीमेंट किया गया है, उसी के लिए 2 सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिया गया है। और एक अनदर सब्जेक्ट है हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन स्किल तो हम लोग ऑलरेडी सेकंड सेमेस्टर में थे, राइट। एक कंप्यूटर था और एक ये था, आई थिंक, मेरे हिसाब से जितना मुझे याद है। सो वही समझ लो आप लोग, यहाँ पे थोड़ा हेल्थ केयर साइकोलॉजी भी सिखाए जाएंगे और कम्युनिकेशन स्किल्स, ओके। और प्रैक्टिकल इनमें से कौन कौन से हैं, तो इन दोनों को छोड़कर इन सभी के आपको प्रैक्टिकल्स भी करने होंगे, तो ये तो हम लोग ऑलरेडी करते थे। अब इलेक्टिव प्रैक्टिकल्स, ओके, और बोल सकते हो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, इलेक्टिव थ्योरी और इलेक्टिव प्रैक्टिकल दोनों ही आपके ऐड होंगे सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स, फर्स्ट सेमेस्टर को छोड़कर, ओके। तो इसका मतलब ये है कि सेकेंड सेमेस्टर से आपके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके प्रेशर आएगा, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, बिकॉज अगर आप लोग प्रेशर नहीं लोगे तो अंडर प्रेशर काम करना, देन स्ट्रेस मैनेजमेंट, देन फेसिंग चैलेंजेस, ये सब नहीं सीखोगे। यहाँ पे आप क्या सीख रहे हो, मतलब सिलेक्टिव क्या है, सिलेक्टिव मतलब इजी है, आपको सिलेक्ट करना है। तो आपके पास ऑप्शन है, जैसे आप लोग कंप्यूटर ऑपरेशन ले सकते हो, मेंटल वेलबिंग, स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट, अगर किसी को लगा कि मेंटल वेलबिंग की मुझे ज़रूरत है तब इसको ले सकते हो। किसी को लगा मेरा फिर भी कम्युनिकेशन स्किल्स सीख नहीं हो रहा है तो इसको ले सकते हो। बट मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से लेना आप लोग, ठीक है। और कम्युनिकेशन स्किल्स भी ले सकते हो, क्योंकि ये सारे जो टीचर्स होते हैं ये उन डिपार्टमेंट्स के टीचर्स होते हैं, नॉर्मली फार्मा डिपार्टमेंट्स के नहीं होते हैं, ओके। अगर यूनिवर्सिटी होते हैं तो काफ़ी अच्छा कुछ न्यूज़ सीखने के लिए मिल जाते हैं आपको, ओके। और बाकी सब्जेक्ट्स है आपका फिजिकल फार्मास्यूटिक्स तो पहले होते थे, ऑर्गेनिक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी 2 है, कोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री 2 है, बायोकेमिस्ट्री हो रहा है यहाँ पे, बायोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, और AI एंड पाइथन आपका मतलब पार्ट 2 बोल सकते हो, ठीक है। तो AI वाले को छोड़कर बाकी सभी के लिए आपका अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, ये जो AI वाला चीज़ है, AI का अच्छा मैं उस पॉइंट पे बाद में आता हूँ, थर्ड सेमेस्टर को देख लेते हैं। फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म, ओके, न्यू सब्जेक्ट ऐड हुआ है, फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। तो ये और कुछ नहीं है आपका, आप लोग इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट तो पढ़े थे ना, लक्ष्मण लिबरमैन का बुक, वही है ये, और कुछ नहीं। मतलब सिलेबस में कुछ चेंजेस नहीं है, बस थोड़े एक्स्ट्रा एडेड सब्जेक्ट्स है और कुछ नाम चेंज कर दिए बस। हेड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड स्टीरियो केमिस्ट्री, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ऑर्गेनिक से ज़्यादा आपको हेड्रोसाइक्लिक मतलब कंपाउंड्स, स्टीरियो केमिस्ट्री, इसका मतलब है आप लोग ऑर्गेनिक 2 पढ़ रहे हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने स्टडी किया था, राइट। यहाँ पे आप लोग बस
2 कर रहे हो उसके। स्टार्ट हो रहा है देखो जनरल फार्माकोलॉजी, यहाँ पे 1 को जनरल नाम दिया गया है बस। जनरल फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। अब देखो माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी साथ में स्टडी करना काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ ऐड हो रहा है यहाँ पे, जिसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी का प्रैक्टिकल अच्छा। देन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग तो पहले से ही था, राइट। और एथिक्स एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, ये कुछ नया है। मतलब ह्यूमन वैल्यूज़, एथिक्स, मतलब यहाँ पे कुछ आपको लॉज, रूल्स, रेगुलेशन सीखना होगा। एआई इन प्री फॉर्मुलेशन एंड फॉर्मुलेशन। देखो आपने पहले एआई एंड पाइथन सीख लिया, अब उसका इम्प्लीमेंट होगा। एआई कैसे परफॉर्म प्री फॉर्मुलेशन एंड फॉर्मुलेशन, मतलब फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट में, और प्री फॉर्मुलेशन मतलब आपका आर&डी में। तो आर&डी एंड एफ&डी में कैसे एआई हेल्प करेंगे, ये सीखोगे आप लोग। यहाँ पे भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, न्यूट्रास्यूटिकल, फूड एनालिसिस, योगा एंड लाइफ साइंस, करियर बिल्डिंग एंड इन कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। जिनको फार्माकोग्नोसी में इंटरेस्ट बन गया वो ये सब्जेक्ट बिल्कुल चूज़ करना, ओके। और जिन या फिर ये, क्योंकि न्यूट्रास्यूटिकल्स का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। किसी को अगर योगा में इंटरेस्ट है तो आप एक सेमेस्टर बिता सकते हो इस पर। फूड टेक्नोलॉजी, अगर किसी को गेट देना है तो ये कर लेना, क्योंकि गेट में फूड से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, मेडकेम, न्यू सब्जेक्ट है ये। सिस्टमिक फार्माकोलॉजी एंड ऑटोकॉइड्स, कुछ न्यू नहीं है, वही सेकेंड फार्माकोलॉजी 2 है और कुछ नहीं। बायोटेक है, सोशल एंड पब्लिक, ये तो पहले ही था, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। एआई इन ड्रग डिज़ाइनिंग एंड डिस्कवरी, देखो दिस इज़ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अब ये कर लोगे ना तो एम.फार्म करने की किसी को ज़रूरत ही नहीं होगा एक्चुअली। एआई इन ड्रग डिज़ाइनिंग एंड ड्रग डिस्कवरी में कैसे एआई हेल्प करेंगे। ऑल्सो द बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जैसे हम लोग करते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स स्टडी, है ना, एंड फार्माकोकाइनेटिक्स स्टडी, वो आप लोग यहाँ पे सीख जा रहे हो। नेक्स्ट बायोमेडिकल केमिस्ट्री, बायोमेडिकल केमिस्ट्री न्यू सब्जेक्ट है एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि बायोमेडिकल केमिस्ट्री जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टीरियो केमिस्ट्री, मतलब देखो डिटेल्ड सब्जेक्ट है, पहले जैसा नहीं ऑर्गेनिक 1, ऑर्गेनिक 2, ऑर्गेनिक 3 सेम ही पढ़े जा रहे हैं, राइट। देन है इस पे एआई इन फार्माकोलॉजी एंड ड्रग सेफ्टी। अब जैसे ये सिलेबस इम्प्लीमेंट होगा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एआई बेस्ड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका क्लास स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि लाइक मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं ये सारे एआई रिलेटेड जो भी। बट मुझे अभी सिलेबस इनका पता नहीं है या फिर कैसे किया जाएगा मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे इम्प्लीमेंट हो जाएगा मैं इनका क्लास तो ज़रूर करूँगा, क्योंकि बाकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है जो इन पे है, क्योंकि इसी सारे चीज़ें आपको हेल्प करेंगे जॉब में। बाकी सारे का थ्योरी हो सकता है आपको हेल्प करे बट नॉट प्रैक्टिकल्स, ओके। इनोवेशन एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि फार्मेसी शॉप खोलने के लिए क्या कुछ चाहिए, हॉस्पिटल खोलने के लिए, इंडस्ट्री खोलने के लिए क्या कुछ चाहिए, स्टार्टअप के लिए क्या चाहिए, है ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए क्या चाहिए, ये सब सीखोगे यहाँ पे। इंडस्ट्रियल फार्माकोग्नोसी, मतलब आपको टेक्निक्स वगैरह सिखाए जाएंगे। सिस्टमिक फार्माकोलॉजी, एनालिसिस एंड ये, ओके, यहाँ पे कोई इलेक्टिव नहीं है। 6th में आपको क्वालिटी एश्योरेंस पहले ही था। एडवांस फार्माकोग्नोसी थोड़ा और डिटेल, और यही आपका मेन होगा। बायोफार्मास्यूटिक्स एंड काइनेटिक्स पहले ही था। जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट अच्छे से करना है। न्यू सब्जेक्ट्स मशीन लर्निंग और एमएल, और एआई हो गया और एमएल दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एमएल इन फार्माकोग्नोसी एंड बायोटेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ऑल्सो आईपीआर, पेटेंट फाइल करना है, किसी लीगल लॉयर से बात करने की ज़रूरत नहीं है, खुद पढ़ लो। या फिर अगर आपको पेटेंट एजेंट बनना है, एग्ज़ाम दोगे तो ये आपको स्टडी करके रखना है। यहाँ पे आप लोग, यहाँ से आपको देखो स्टार्ट हो जा रहा है, 6th सेमेस्टर से आपका स्टार्ट हो जा रहा है। ग्रीन केमिस्ट्री, मतलब थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स भी लेना होगा और प्रैक्टिकल इलेक्टिव भी लेना होगा। जैसे ग्रीन केमिस्ट्री, मेट्रोविजिलेंस एंड हेमोविजिलेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे फार्माकोविजिलेंस मेडिकल डिवाइस के लिए मेट्रोविजिलेंस। साइंटिफिक राइटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे है कैड, ये आपको सीखना ही है, मतलब मैं आपको पर्सनली प्रेफर करूँगा कैड तो ज़रूर लेना, ओके। बाकी भी है जैसे प्री क्लिनिकल स्टडीज़ के प्रिंसिपल, एनालिटिकल टेक्नोलॉजी, क्यूबीडी, इन फ्यूचरिस्टिक फार्मा थ्रो ऑगमेंट, राइट, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, फार्मा 4.0 या फिर 4.0, ये भी है। मतलब फार्मा 4.0 आने के बाद हेल्थ केयर में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं। और लास्ट 2 सेमेस्टर यहाँ पे इम्पैक्ट आप सीखोगे, फार्माकोविजिलेंस, कॉस्मेटिक्स। तो देखो ये 7 और 8 सेमेस्टर्स एक्चुअली और कुछ नहीं, आपके एम.फार्म के बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं। रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्मेसी प्रैक्टिस, कॉस्मेटिक्स, फार्माकोविजिलेंस, इम्पैक्ट, बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये भी है। इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड स्मार्ट क्यूए इन फार्मेसी, ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है।
यहाँ पे आप CGMP, ऑटोमेशन, मॉडर्न टेक्निक्स इन सेलुलर बायोलॉजी, अगर आपको फार्माकोलॉजी में और डिटेल में जानना है तो आप इस सब्जेक्ट को लेना। मेडिकल डिवाइस को तो डेफिनेटली लेना, जिसका भी बायोमेडिकल पे या फिर मेडिकल डिवाइस में इंटरेस्ट है। और लास्ट सेमेस्टर जहाँ पे आप लोग NDDS मतलब और डिटेल्स सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हो, बेसिक्स से एडवांस, ये सारे एडवांस है। ओके, तो हमारे बीफॉर्म सिलेबस में ऐसा नहीं था। 7th और 8th सेमेस्टर सबसे इजी सब्जेक्ट्स थे, राइट, हम लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे और डिटेल्ड है, NDDS एंड प्रिसीजन मेडिसिन, क्लिनिकल फार्माकोथेराप्यूटिक्स, ये सब्जेक्ट तो डेफिनेटली मुझे लगता था पहले से ऐड होना चाहिए, क्योंकि ये D फार्म में था, B फार्म में नहीं है ना। तो हम लोग बहुत प्रॉब्लम फेस करते थे। इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड फैसिलिटी डिज़ाइन, मतलब GMP स्टडी करोगे। फार्मेसी प्रैक्टिस एंड पेशेंट केयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मार्केटिंग स्किल, मार्केटिंग तो जानना ज़रूरी है बहुत, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं आजकल, राइट। और फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड वेस्ट, ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस। यहाँ पे आप लोग फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग से सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ही ले लेना। और यहाँ पे हर्बल कॉस्मेटिक्स, इम्प्यूरिटी, बेसिक ट्रेनिंग ऑफ द एसेप्टिक क्लीनिंग। आप लोग इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, करना चाहते हो तो वैलिडेशन ले लेना VD, और आप हर्बल में काम करना चाहते हो तो हर्बल वाला ले सकते हो। ये तो बस मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये है आपका सिलेबस, थ्योरी प्रैक्टिकल। अब इस पूरे सिलेबस में सेमेस्टर 1 से लेकर क्या क्या थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, ये तो बात की बात है। फ़िलहाल जैसे मैंने आप सबके डिस्कस किया, इसके बाद आपको क्या लगता है, ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना। वीडियो को यहीं पे मैं एंड करता हूँ। जैसे मैंने आप सबके प्रॉमिस किया था कि एक डिटेल वीडियो आ जाएगा, और आपने बोला कि इसी चैनल पे अपलोड करो, तो मैं इसी चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। ओके, बाकी डिटेल सिलेबस तो आप लोग यहाँ से फॉलो अप कर सकते हो। एंड सो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको लास्ट में बस 1-2 लाइन और बताना चाहूँगा, जो मुझे मतलब लगता है रिगार्डिंग द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। सो मैं अभी आपको बताऊंगा वो। पहले मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ सेमेस्टर 2, राइट, सेमेस्टर 2, हाँ, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया प्रपोज सिलेबस फॉर इलेक्टिव प्रैक्टिकल सेमेस्टर 2 प्रैक्टिकल। ओके, इलेक्टिव वाला तो मुझे ठीक ही लगा एक्चुअली, काफ़ी सारे अच्छे चीज़ें दिया गया है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे लगा इन पे एक्चुअली, जैसे जनरल फार्मेसी देखो, मैं प्रैक्टिकल्स पे चलता हूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी, उससे पहले प्रैक्टिकल्स, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, ओके, राइट, हाँ। सो प्रैक्टिकल्स, जनरल फार्मेसी, उसके बाद और प्रैक्टिकल है कुछ नहीं, थ्योरी। सो देखो, प्रैक्टिकल की बात करें तो आपको जनरल फार्मेसी का प्रैक्टिकल देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। एक चीज़ बस मेंशन करना चाहूँगा मैं, और मैं ये लिखूँगा भी। फिर ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी का भी हम लोगों ने देखा कि थ्योरी है, प्रैक्टिकल है। फार्माकोग्नोसी का भी देखा, थ्योरी है, प्रैक्टिकल है। ओके, हेल्थ केयर, साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल, ये तो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है वैसे, ओके। और हाँ, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन जो है ये कि जो AI है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पाइथन, उसका प्रैक्टिकल्स नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, तो ये आई थिंक होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता जो कंप्यूटर रिलेटेड कुछ चीज़ें थ्योरी पढ़कर हम लोग कुछ सीख पाएंगे विदाउट एक प्रैक्टिकल क्लासेस। ओके, ये मुझे लगता है पर्सनली, आई बिलीव। तो ये थोड़ा ऐड होना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे यहाँ पे दिया है, देखो सारे सब्जेक्ट्स, जनरल फार्मेसी, फार्मास्यूटिक्स, डोजेज फॉर्म, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन फार्माकोग्नोसी, हाँ। सो AI इन पाइथन इन फार्मेसी, इनका मुझे प्रैक्टिकल दिखाने हैं, दैट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। इनका भी प्रैक्टिकल होना चाहिए। ओके, ऑल द इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, सिखाए जाएंगे, बट थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल तो बनते हैं मेरे हिसाब से। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, ऑल योर सीनियर्स, जूनियर्स, टीचर्स, जो भी है आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।